वर्षों पहले एक फिल्म आई थी चाइना नेट। उसका विलेन था डाकू जगीरा और उसका एक फेमस डायलॉग था, हमसे लड़ने की हिम्मत तो पैदा कर लोगे लेकिन हमारे इतना कमीनापन कहाँ से लाओगे। तो राजनीति में प्रतीकात्मक रूप से कहा जाए तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दो ऐसी पार्टियां हैं जिन पे ये डायलॉग लागू होता है। आम आदमी पार्टी डाकू जगीरा के अंदाज में कर सकती है, हमारे इतना लिच्चरपन कहाँ से लाओगे, और कांग्रेस कह सकती है हमारे इतना प्रपंच रचने की ताकत और पेट लेने की जिजीविसा कहाँ से लाओगे। नमस्कार मित्रों, जब से नारी शक्ति वंदन विधेयक यानी महिला आरक्षण बिल का पुराना नाम था उसके आने की शुरुआत हुई है, तब से कांग्रेस बुरी तरीके से बौखला गई है, छटपटा रही है और इस कदर बेचैन है कि उसके पेट्रोल यानी चमचे यूट्यूब ट्विटर हैंडल से लेकर के फेसबुक तक इस बात को चेपने में लगे हुए हैं कि इसका क्रेडिट कांग्रेस पार्टी को जाता है, इसका क्रेडिट सोनिया जी को जाता है। सोनिया माता भी कहते हो लोग, सोनिया राजमाता, उनको जाता है, राजीव गांधी को जाता है, तो राहुल गांधी को जाता है। तो चारों तरफ क्रेडिट लेने की हुर्र मची हुई है। सोनिया गांधी जी हैं, उन्होंने आज संसद में कह दिया कि हमारे राजीव गांधी के सपनों को पूरा करने की दिशा में एक नया कदम है, ये हमारा अपना बिल है। हाँ, उनका अपना बिल लाई है ये प्रस्ताव बीजेपी फिर से लोकसभा में, लेकिन उनका कहना है कि हमारा अपना बिल है। तो क्रेडिट लेने में अंधी कांग्रेस जो हमेशा कहती रहती है, जैसे आदित्य मिसाइल लॉन्च हुआ, सूर्य मिशन, चंद्रयान मिसाइल लॉन्च हुआ, तो सब में उसको चाहिए हमारा क्रेडिट है। सब में नेहरू जी को लेकर बीच में चली आएगी, इंदिरा जी को बीच में लेकर चली आएगी, राजीव गांधी नहीं कुछ चले सोनिया गांधी को क्रेडिट दे दो, राहुल गांधी को क्रेडिट दे दो। हाँ, इसरो की कामयाबी के लिए नेहरू तक को बीच में क्रेडिट लेने के लिए लेने आने वाली कांग्रेस ये नहीं देखती है कि जिस समय की वदंती है कि जवाहरलाल नेहरू का कपड़ा फ्रांस से धुल करके आता था। हाँ, उनका एक सिगरेट का पैकेट की वदंती है कि दूसरे शहर से उनके पसंद के ब्रांड की सिगरेट लाने के लिए प्लेन जाया करते थे उस समय। जी हाँ दोस्तों, उस समय इसरो का जो पहला रॉकेट जो था वो साइकिल पर लाद के ले जाया जा रहा था, उसका बैलगाड़ी पर लाद के ले जाया जा रहा था। राहुल गांधी का जब जन्मदिन मनाया जा रहा था तो एरोप्लेन बनाया जा रहा था, लेकिन इसरो का रॉकेट साइकिल पे जाएगा, बैलगाड़ी पे जाएगा, लेकिन क्रेडिट फिर भी चाहिए उनको। हाँ, ये नेहरू जी नहीं किया है। तो सब चीज़ों में ये कांग्रेस क्रेडिट चाहती है, जो चीज़ ने नहीं किया है उसका क्रेडिट तो चाहिए, और जो चीज़ किया है ढेर सारा घपला घोटाला उसका क्रेडिट नहीं चाहिए इसको। नहीं, वो नहीं किया। तो आइए इसके दावे की जांच करते हैं। जो क्रेडिट चाहती है उसके दावे में कितना दम है। इसका कहना सोनिया गांधी ने आज संसद में कहा कि हमारे जीवन साथी राजीव गांधी का सपना था, ये कांग्रेस का अपना बिल है। अच्छा, लाई जाए बीजेपी इस बार इस बिल को लोकसभा में फिर से, और ये कह रही है इनका अपना बिल है। इससे इन सब चीज़ों पे चर्चा करने से पहले थोड़ा एक बार जान लेना होगा महिला आरक्षण विधेयक का इतिहास क्या है। सरसरी निगाह जा डालते हैं इस पे। महिला आरक्षण विधेयक सबसे पहले 27 साल पहले लाया गया था, देवगौड़ा सरकार जब थी 1996 में। तब 1996 में ये विधेयक संसद में लाया तो गया लोकसभा में, लेकिन ये पास नहीं किया जा सका, इसे संसदीय समिति भेज दिया गया। उसके बाद फिर 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार आई, उन्होंने भी इस विधेयक को पेश किया संसद में, उससे भी संसदीय समिति भेज दिया गया। इसके बाद 1999 से लेकर के 2003 तक 3 बार, एक बार 1999, एक बार 2002, एक बार 2003, इन 3 बार में दोबारा पेश करने का, बार बार पेश करने का कोशिश किया गया इस बिल को लागू करने का, लेकिन पास नहीं हो सका संसद से ये बिल। अंत में 2004 में जब चुनाव आया तो अटल वाजपेयी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस जानबूझ करके इस बिल को पास नहीं होने देना चाह रही, और उन्होंने वादा किया कि हमारी सरकार अगर फिर से आती है 2004 के चुनाव में तो हम इस बिल को लागू करवाएंगे, अधिनियम बनाएंगे इस बिल का। वही यूपीए ने भी वादा किया कांग्रेस के नेतृत्व में कि वो ही इस बिल को, महिला आरक्षण बिल को संसद में वापस लाएगी और पास करवाएगी, कानून बनाएगी। लेकिन क्या हुआ, 2004 में वाजपेयी सरकार इंडिया साइनिंग के चक्कर में चली गई और सरकार आई सोनिया गांधी की नेतृत्व में, यूपीए सरकार, सोनिया गांधी सर्वे सर्वाधिक सरकार की। तो 2004 से 8 तक कुछ नहीं हुआ, जो वादा किया था नहीं उन्होंने। अभी बोल रहे हैं ये कांग्रेस के प्यादे चमचे जो बीजेपी जान के चुनाव के 1 साल पहले लाई है। 10 साल में बीजेपी 9 साल में क्या कर रही थी,
ये क्वेश्चन पूछे जाकर के कांग्रेस वो 2004 से लेकर के 8 तक में क्या कर रही थी? चुनाव 2009 में था, 1 साल पहले कांग्रेस भी लाई थी ना, तो 2008 में लाई कांग्रेस, 2008 में लाई भी, राज्यसभा में पेश किया गया, वहां पे पास नहीं हो सका। लोकसभा में क्यों नहीं पेश हुआ, ये आगे प्रकट हो जाएगा। लोकसभा में क्यों नहीं पेश किया गया, राज्यसभा में पेश किया गया, वहां पे बिल पास नहीं हुआ, संसदीय समितियों को भेज दिया गया। अब आगे जाकर के 9 मार्च 2010 ईस्वी को फाइनली ये राज्यसभा में पास हुआ। किसके सहयोग से? बीजेपी और लेफ्ट पार्टी के सहयोग से। जी हाँ, कांग्रेस के पास बस मात्र 71 सीटें थी लोक राज्यसभा में, और इस बिल को पास कराने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। बीजेपी के पास 51 सीटें राज्यसभा में थी, तो बीजेपी और लेफ्ट मिलकर के जब इन्होंने समर्थन दिया तब राज्यसभा में बिल पास हुआ। लेकिन कांग्रेस लोकसभा में क्यों नहीं ला पाई और राज्यसभा में क्या हो उसकी वो जानने के लिए आपको जानना होगा कि इसके घटक दल जो यूपीए के थे वो बड़े भारी विरोधी थे इस बिल के। बिहार की 2 पार्टी मुख्य रूप से, राष्ट्रीय जनता दल और जदयू। जदयू का एक धड़ा नीतीश कुमार के पक्ष में इस बिल का समर्थक था, लेकिन शरद यादव के पक्ष वाला गुट जो था वो घोर विरोधी था। जिस तरह लालू प्रसाद यादव उनकी जो पार्टी आरजेडी थी वो विरोधी थी, उससे शरद यादव गुट जो जदयू का था वो विरोध करता था। यूपी में 2 पार्टी विरोध में थी, समाजवादी पार्टी, मायावती, जो मायावती थी वो विरोध करती। यहां तक कि टीएमसी और बीएसपी ने तो राज्यसभा में वोटिंग का बहिष्कार भी किया था। आरजेडी के 7 सांसदों को मार्शल के थ्रू बाहर फेंकवाया गया था, क्योंकि उन्होंने स्पीकर के मुंह पर बिल फाड़ के फेंक दिया था। दरअसल समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल, लालू यादव उनके नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनता दल का कहना यह था कि इस बिल में अलग से कोटा होना चाहिए पिछड़ों का और मुस्लिम महिलाओं के लिए। और ऐसे ही कुछ मांग ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पार्टी की थी कि मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग से प्रावधान होना चाहिए इस बिल में। जदयू में बेशक एक धारा नीतीश कुमार के साथ इस बिल का समर्थन कर रहा था, लेकिन दूसरा धारा शरद यादव के साथ जो था वो इस बिल का प्रबल विरोध कर रहा था। तो राज्यसभा में तो 2/3 बहुमत से बीजेपी के सहयोग ने इस बिल को पारित करवा दिया। अच्छा, राज्यसभा में इसलिए लाया गया था कि राज्यसभा में एक नियम होता है कि राज्यसभा में कोई बिल लाया जाता है, पारित हुआ था, तो लैप्स नहीं होता है, वो खत्म नहीं होता है, वो जीवित रहता है। लोकसभा में लाया गया कोई बिल अगर पास हो भी जाता है और सरकार गिर जाए या सरकार का कार्यकाल खत्म हो जाए तो बिल भी खत्म हो जाता है अगर राज्यसभा से पास नहीं हुआ तो। लेकिन राज्यसभा से कोई बिल पास होता है तो वो खत्म नहीं होता, क्योंकि राज्यसभा का विघटन कभी भी नहीं होता, इसलिए राज्यसभा पहले लाया गया। तो यहाँ एक चीज मानना पड़ेगा वाकई में, जो कांग्रेस के मन में था जो इस बिल को पास कराया जाए, इसीलिए राज्यसभा में वो लेकर के आई थी। लेकिन लोकसभा में डर के बारे वो लेके गए ही नहीं। क्यों नहीं लेकर गए? मैंने बता दिया। उसके जो बड़े सहयोगी थे उससे समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, तृणमूल कांग्रेस और बाहर से समर्थन दे रही बीएसपी, ये 4-5 दल भारी विरोध में थे। यहां तक कि आरजेडी और समाजवादी पार्टी ने तो क्लियर कर दिया था राज्यसभा बिल पारित होने के बाद। 10 मार्च को वो मिलने गए, 9 मार्च को बिल पारित हुआ राज्यसभा से, और 10 मार्च को मिलने गए मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री उसमें थे उनसे। उसके बाद ही बिल वापस लोकसभा में कभी पेश नहीं किया गया यूपीए सरकार के द्वारा। उन्होंने कह दिया कि हम लोग समर्थन वापस ले लेंगे। तो अपने साथी दलों के भारी विरोध को देखते हुए कांग्रेस भाग खड़ी हुई, और भाग खड़ी होने के पीछे कारण ही था क्योंकि कांग्रेस को अपने यूपीए के साथ साथ जो सपोर्टिव दल थे कुल मिलाकर 320 सीट का समर्थन था। उन 320 सीटों में से 21 वोट जो थे, 21 सांसद जो थे वो समाजवादी पार्टी के पास थे। 21 सांसद जो थे वो उस समय बीएसपी के पास थे। 19 सांसद तृणमूल कांग्रेस के थे और 5 सांसद जो थे वो राष्ट्रीय जनता दल के थे। अब 320 सीटों में से आप समाजवादी पार्टी के 21 सांसद, बहुजन समाजवादी पार्टी के 21 सांसद और राष्ट्रीय जनता दल के 5 सांसद, इनको घटाइए तो आपको संख्या आता है 274 बचता है, और सरकार चलाने के लिए 272 सीट कम से कम चाहिए होता है। 272 273 सीट नहीं रहे तो सरकार कैसे चलेगी? सरकार ही गिर जाती। अभी इसमें तृणमूल कांग्रेस को गिना नहीं है। तृणमूल कांग्रेस को 19 सीट अलग से है, वो भी धमकी दे रही थी मुस्लिम महिलाओं के लिए प्रावधान नहीं किया गया तो समर्थन वापस ले लेगी वो। डर से कांग्रेस लोकसभा में इस बिल को लाई ही नहीं, जबकि बीजेपी कह रही थी कि लोकसभा में वो समर्थन देगी।
लेकिन बिल पास होने से ही क्या फायदा, बिल तो पास हो जाता लेकिन सरकार ही गिर जाती ना। तो सरकार चलाना ज्यादा इंपॉर्टेंट था कांग्रेस के लिए इस बिल के अपेक्षा, इसलिए उसने इस बिल को ठंडे बस्ते मैंने जैसा पहले कहा डाल दिया और भूल गई बिल को और सरकार बचा लिया। तो किस मुंह से कांग्रेस कर रही है कि उसको क्रेडिट जाना चाहिए? कांग्रेस को क्रेडिट चाहिए अपने जीवन साथी राजीव गांधी के बारे में भी। राजीव गांधी उन्होंने जरूर एक संविधान संशोधन बिल लाया था महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए स्थानीय निकायों में, ग्राम पंचायत और शहरी स्वशासन के लिए, जो कि 1989 में राज्यसभा में लाए जाने के बाद राज्यसभा में पारित नहीं हो सका, खत्म हो गया। बाद में इसी बिल को 1992 और 93 के 2 संशोधन अधिनियम के द्वारा पारित किया गया। नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव जो प्रधानमंत्री थे उनके द्वारा, उनकी सरकार ने पारित किया गया और तब जाकर के महिलाओं को ग्राम पंचायत में 1/3 आरक्षण मिला, जिसके कारण आज 15 लाख से ज़्यादा महिलाएं जो हैं वो स्थानीय प्रशासन में, ग्राम पंचायत में, जिला परिषद वगैरह में शामिल है, सदस्य उनकी। तो ये काम किसने किया? पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने ना। उस पीवी नरसिम्हा राव को आज बना रही है जिस पीवी नरसिम्हा राव से ये सोनिया गांधी की पहले एक न बनती थी, हमेशा मनमुटाव रहा। यहाँ इतना मनमुटाव रहा कि पीवी नरसिम्हा राव को अभी कुछ दिनों पहले ही मणिशंकर अय्यर जो है एक कांग्रेस के नेता, जिन्होंने नरेंद्र मोदी को 2014 के चुनाव के टाइम में नीच कहा था, नीच व्यक्ति कहा था। हाँ, उन्होंने मणिशंकर अय्यर ने कहा है कि बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री अगर देखा जाए सही अर्थों में तो पीवी नरसिम्हा राव थे, क्योंकि उन पर कांग्रेस के कुछ सदस्य 2 साल लगा दे गए आए हैं कि बाबरी मस्जिद ढांचा जो था वो पीवी नरसिम्हा राव ने जानबूझकर गिरने दिया। तो आज लेके लिए अभी महिला आरक्षण बिल में वो उसका क्रेडिट लेने के लिए आ गई थी कांग्रेस आगे। जिन पीवी नरसिम्हा राव के मरने के बाद उनके सबको कांग्रेस मुख्यालय दफ्तर में वापस में घुसने तक नहीं दिया गया सोनिया गांधी नेतृत्व कांग्रेस के द्वारा, उनका अपमान किया गया। उस पीवी नरसिम्हा राव को लेकर जब क्रेडिट लेना चाहती है, अपने जीवन साथी राजीव गांधी का नाम चाहती है उनका नाम क्रेडिट में आए, इनका अपना बिल। जिनको क्रेडिट देना चाहिए मूल रूप से 2 महिलाएं सबसे इंपॉर्टेंट थी, एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की गीता मुखर्जी और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की सुषमा स्वराज। इन 2 महिलाओं ने अथक संघर्ष किया महिला आरक्षण विधेयक के लिए। तो इन दोनों को क्रेडिट नहीं देने की कोई बात नहीं कर रही कांग्रेस, लेकिन उन्हें बिना मतलब फ्री फोकट में क्रेडिट मिल जाए। कांग्रेस को अगर क्रेडिट लेना ही है इस बिल के लिए तो 2004 से लेकर 2014 तक श्रीमती सोनिया गांधी सुपर प्राइम मिनिस्टर थी मनमोहन सिंह के काल में, तो उसमें उन्होंने इस बिल को लोकसभा से पारित क्यों नहीं करवाया अगर सचमुच का सीरियस थी तो? जो आज बीजेपी के लोकसभा में लाए जाने पर भी इस बिल को वो उस पर अपना क्रेडिट चाह रही है। दरअसल ये नारी शक्ति वंदन विधेयक और महिला आरक्षण विधेयक आज के समय की बहुत बड़ी जरूरत है। इस बिल से फायदा क्या होगा? इस बिल के फायदे ये हैं कि इससे संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को प्रॉपर प्रतिनिधित्व मिल सकेगा। दलों को उन महिलाओं को टिकट देने की बाध्यता हो जाएगी। अभी क्या है कि 543 सीट लोकसभा में है, उसके अंतर्गत अभी 82 महिलाएं सांसद हैं, यानी 15% के करीब मान सकते हैं। राज्यसभा में 245 सीटों में लगभग 32 सीट जो है वो महिलाएं सांसदों की है, यानी कि 11% के करीब। 1952 में जब पहली बार संसदीय चुनाव के बाद जब संसद बैठी तो उसमें 24 सीट महिलाएं चुनकर आई थी। 2014 में 62 सीट महिलाएं चुनकर आई और 2019 के चुनाव के बाद 82 सीट चुनकर के आई, जो कि 15% के करीब होता है। तो 33% जब कोटा कर दिया जाएगा तब कुल 181 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएगी। इसके अलावा भी SC/ST कोटा के अंतर्गत पूरे देश भर में 131 सीट आरक्षित है, जिसके बाद में SC/ST कोटा में भी महिला आरक्षण लागू होने के बाद लगभग 44 सीटें महिलाओं के लिए जरूरी हो जाएगी। तो इससे महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, संसद में महिलाओं की शक्ति बढ़ेगी, महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक जोरदार कदम होगा। और G20 की अध्यक्षता भारत को मिली हुई है, इससे एक शानदार मैसेज पूरे विश्व को जाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि 18 से ज़्यादा राज्यों में 10% से कम सीटों पर महिलाएं विधायक के रूप में है। तो इसका प्रभाव राज्यों की विधानसभाओं में पड़ेगा और महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में चुन करके आएंगी उसमें। अब प्रश्न उठता है, कांग्रेस को डर किस बात का है बीजेपी के इस बिल को पुनः लाने से? तो कांग्रेस असल में डर रही है जो अगले साल लोकसभा चुनाव है और देश में महिला मतदाताओं की कुल संख्या 48% है। उन 48% में से पिछले साल 2019 के लोकसभा चुनाव में 36% महिलाएं
बीजेपी को वोट की है। अच्छा, इससे पहले हम लोग जान लेते हैं 2009 में 21% महिला बीजेपी को वोट करती थी, तो 29% महिला कांग्रेस को वोट करती थी। 2014 के चुनाव में मामला पलट गया। अब 28% महिलाएं बीजेपी को वोट करने लगी और 19% महिला बस मात्र कांग्रेस को सपोर्ट करने लगी। और 2019 के चुनाव में तो जाकर के 36% महिलाओं ने बीजेपी को वोट दिया और बस मात्र 20% महिलाओं ने कांग्रेस को वोट दिया। तो इस 48% बहुत बड़ा, लगभग 50% मतदाता वर्ग है महिलाओं का। उसमें से अगर ये 36% अगर पिछले बार दिया था, बढ़ता ही जा रहा है, इस बार अगर 40-45% अगर दे दिया जाता है महिलाओं के द्वारा वोट बीजेपी को, तो वोट लाएगी कहाँ से कांग्रेस? तो कांग्रेस का जिसका पहले ही बनता था हुआ पड़ा है, तो फिर चुनाव में उसका क्या होगा? मटिया मेट हो जाएगी वो। इसीलिए कांग्रेस डरी हुई है और क्रेडिट लेने के लिए पगलाई हुई है कि उसे भी कुछ क्रेडिट दे दिया जाए। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। असल में बीजेपी ने महिलाओं के लिए काम भी किए हैं। जब से 2014 से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, उन्होंने महिलाओं के लिए कई तरह की कल्याणकारी योजनाएं निकाली। अभी हाल ही में मोदी सरकार ने 200 रुपये प्रति सिलेंडर सस्ता किया है और गरीबों वाला जो उज्ज्वला कनेक्शन वाला सिलेंडर था उसको 400 रुपये सस्ता किया है। साथ ही 75 लाख नए कनेक्शन की भी घोषणा की उज्ज्वला योजना के तहत। यहाँ तक कि स्वास्थ्य मंत्रालय के सर्वे में 55% महिलाओं ने माना है कि उज्ज्वला योजना आने के बाद से उन्हें सांस संबंधी बीमारियां जो थी उनमें कमी आई है। इसके अलावा उच्च शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी 28% तक बढ़ी है। मैं तो शौचालय वाली योजना इसमें कि 12-12 हज़ार रुपये लोगों को दिए गए, उसकी मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। उसको इज्जत घर नाम दिया। महिलाओं को पहले शौच के लिए खेत खलिहान में जाना पड़ता था। उस पर एक फिल्म भी बनी थी ना, अक्षय कुमार की एकाएक। जनधन योजना में महिलाओं के 56% खाते बैंक में खुले। इसके पश्चात 69% महिलाओं के नाम पर जो पीएम आवास योजना, जिसको इंदिरा आवास पहले जाना जाता था, उसमें 69% महिलाओं के नाम पर दिया गया है। तो महिलाओं के उत्थान के लिए इसके अलावा और भी बहुत कुछ काम है जो मोदी सरकार ने किया है। इसके बाद ये महिला आरक्षण विधेयक जो है, ये नारी शक्ति बंधन विधेयक इस रूप में लेके आ रही है, तो कांग्रेस तो डरेगी ही। तो ये तो आने वाला समय बताएगा कि कांग्रेस पार्टी का डर कितना जायज़ है या भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा इस बिल से होता है 2024 के चुनाव। तब तक के लिए तेल देखिए और तेल की धार देखिए। नमस्कार।